नीलिमा परी दरवाजा खोलकर देखती है कि बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है। परियों के गांव में बाढ़ आ चुकी है। इन बदलों में, इस बारिश में मेरा जादुई शक्ति है। अब देखती हूँ इस गांव के परियां कैसे बचती है। नदी का पानी बहकर अब बाढ़ लेकर आएगा। मणिमाला जलपरी की कहे अनुसार नदी का पानी बहकर परियों के गांव में घुसने लगता है। लेकिन कुटिया के अंदर नीलिमा परी और लालिमा परी तले हुए हिल्सा मछली के साथ खिचड़ी खाने लगती है। अरे वाह लालिमा परी, कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और हम हिल्सा मछली के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। आज तो मजा ही आ गया। इसके बाद रात होने लगती है। गहरी रात में नदी का पानी गांव के अंदर घुसकर धीरे धीरे बाढ़ आ जाती है। सुबह बारिश तो रुक जाती है, लेकिन बाढ़ का पानी परियों के घर के अंदर घुस जाती है। सुबह लालिमा परी और नीलिमा परी नींद से जागकर देखती है, ये क्या, हमारे कुटिया में तो पानी घुस रहा है। तो क्या गांव में बाढ़ आ गई है? जरा दरवाजा खोलकर देखती हूँ। नीलिमा परी दरवाजा खोलकर देखती है कि बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है। परियों के गांव में बाढ़ आ चुकी है। नीलिमा परी, धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। देखो, बाढ़ के पानी में सांप बहकर हमारी कुटिया के अंदर आ गया है। अब इस कुटिया के अंदर रहना ठीक नहीं होगा। हमें किसी ऊंची जगह पर आश्रय लेना होगा। जहाँ तक नजर जाती है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सब कुछ पानी के नीचे चला गया है। हम अभी अपनी कुटिया की छत पर जाकर बैठते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। चलो हम छत पर जाकर बैठते हैं। फिर नीलिमा परी और लालिमा परी अपनी कुटिया की छत पर जाकर बैठती है। गांव के बाकी परियां भी अपने अपने घर के छत पर जाकर आश्रय लेते हैं। कुटिया की छत पर आश्रय तो ले ली, लेकिन सारी फसल पानी के नीचे चली गई। बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से चारों तरफ पानी में सांप तैर रहे हैं। ऐसी बाढ़ हमारे गांव में पहले कभी नहीं आई। उधर परी सरदार नीलकंठ अपनी कुटिया की छत पर बैठकर जादू से बाढ़ का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें मणिमाला जलपरी का दृश्य दिखाई देता है। अच्छा, आप मैं समझा। हमारे गांव की ये बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं है। मुझे अभी मणिमाला जलपरी को स्मरण करना होगा। प्रकट होइए हिल्सा रानी मणिमाला जलपरी, आप प्रकट होइए। परी सरदार की पुकार सुनकर मणिमाला जलपरी उनके कुटिया के सामने आकर पानी से सिर निकलती है। क्षमा कीजिए मणिमाला जलपरी, नीलिमा परी और लालिमा परी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस बाढ़ से बचने का कोई उपाय बताइए। ठीक है, माफ करती हूँ, लेकिन इस बाढ़ का पानी इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। कुटिया की छत पर बैठने की बजाय तुम सब तैरते हुए घर में रह सकती हो। लेकिन कौन बनाएगा वो तैरता हुआ घर? इस गांव से कई कोस दूर सिमुलतली नाम का एक गांव है। उस गांव में अजय नाम का एक लकड़हारा रहता है। उसके पास जाइए। पिछले साल बाढ़ में उसने एक तैरता हुआ घर बनाकर कई लोगों की जान बचाई थी। ठीक है जलपरी मणिमाला, मैं अभी सिमुलतली गांव की ओर रवाना होता हूँ। ये कहकर परी सरदार नीलकंठ उड़ते हुए सिमुलतली गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।